दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में। हम जानेंगे भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है, यानी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है, और भारत परमाणु ऊर्जा उत्पादन में कहाँ स्थित है, यानी दुनिया में कितने नंबर पर है। तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने वीडियो को शुरू कर दें। दोस्तों बीते दिनों लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2031 तक 1.05 लाख करोड़ रुपए की लागत से 10 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने की मंजूरी दी है। ये रिएक्टर कर्नाटक के कैगा, हरियाणा के गोरखपुर, मध्य प्रदेश के चुटका में 2-2 रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। राजस्थान के माही बांसवाड़ा में 4 परमाणु रिएक्टर बनाए जाएंगे। गोरखपुर दोस्तों हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक गाँव है। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भविष्य में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बंद करने की कोई योजना नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन की क्या स्थिति है, तो देश में कुल बिजली का जितना उत्पादन आज हो रहा है उसका लगभग 3% जो है परमाणु ऊर्जा से ही उत्पादित हो रहा है। दुनिया में अगर परमाणु ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो परमाणु ऊर्जा में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश अमेरिका है। उसके बाद फ्रांस, चीन, जापान, रूस, साउथ कोरिया, कनाडा, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन का स्थान आता है। भारत परमाणु ऊर्जा उत्पादन के मामले में दुनिया में 13वें स्थान पर स्थित है, यानी कि मोटा मोटा टॉप 10 में शामिल अभी तक नहीं है। भारत के पास देश भर में 7 जगहों पर यानी 7 परमाणु बिजली संयंत्रों में 22 से ज़्यादा परमाणु रिएक्टर हैं जो 6,780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। यानी भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से बिजली का उत्पादन कितना हो रहा है, 6,780 मेगावाट। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों देश को सबसे पहले 1947 में स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता के साथ ही देश में कई सारी समस्याएं भी थीं। उन्हीं समस्याओं में एक समस्या थी लोगों को यानी आम जनमानस को अन्य सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ साथ बिजली की भी सुविधा प्रदान किया करने की, क्योंकि दोस्तों बिजली जो है बुनियादी सुविधाओं में आती है और देश के हर जनता तक यानी देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए यह जरूरी है बिजली उत्पादन बढ़ाया जाए। हालांकि बिजली उत्पादन की कई तरीके हैं, जैसे कोयले से बिजली बना सकते हैं और नदियों पर बांध बना करके बिजली उत्पादन किया जा सकता है। इन्हीं तरीकों में से एक तरीका था परमाणु ऊर्जा। और परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन करने के उद्देश्य से शांतिपूर्ण ढंग से यानी परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग में लाने के लिए नीतियां बनाने के लिए 1948 में परमाणु ऊर्जा कमीशन की स्थापना की जाती है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की जाती है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस आयोग की अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। इस आयोग को ही 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। इसके लिए इन नीतियों को निष्पादित करने के लिए 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की जाती है। दोस्तों परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से 3 अगस्त 1954 को की जाती है। भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जो सीधे प्राइम मिनिस्टर के अधीन है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके बाद भारत में परमाणु युग में 4 अगस्त 1956 में उस समय प्रवेश किया जब देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का शुभारंभ किया गया। इस रिएक्टर की डिजाइन और निर्माण भारत के द्वारा किया गया था, लेकिन परमाणु ईंधन की आपूर्ति एक समझौते के तहत ब्रिटेन के द्वारा की गई थी। और ध्यातव्य है कि अनुसंधान उद्देश्यों के लिए हमारा दूसरा रिएक्टर साइरस कनाडा के सहयोग से विकसित किया गया था, जिसे 1960 में संचालित किया गया। दोस्तों आरंभ में तो अनुसंधान रिएक्टर न्यूटन भौतिकी और न्यूटन विकिरण के अंतर्गत पदार्थों के व्यवहार के अध्ययन तथा रेडियो आइसोटोप उत्पादन के अनुसंधान मंच बने, लेकिन बाद में ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों विशेष करके कैंसर के इलाज में भी उपयोगी साबित हुई और गैर विनाशकारी परीक्षण उद्देश्य के लिए औद्योगिक एप्लीकेशंस के रूप में भी इनका इस्तेमाल होने लगा। परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाने का काम अक्टूबर 1969 में उस समय शुरू हुआ जब तारापुर महाराष्ट्र में 2 रिएक्टरों को सेवा में लाया गया। और तारापुर परमाणु बिजली स्टेशन का निर्माण अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा किया गया था। तारापुर संयंत्र के द्वारा देश में सबसे कम लागत की गैर हाइड्रो बिजली सप्लाई की जाती है। भारत का दूसरा परमाणु बिजली स्टेशन राजस्थान में कोटा के निकट स्थापित किया गया और इसकी पहली इकाई ने अगस्त 1972 में काम करना शुरू किया। राजस्थान की पहली 2 इकाई कनाडा के सहयोग से स्थापित की गई थी। भारत का तीसरा परमाणु बिजली घर चेन्नई के निकट कलपक्का में स्थापित किया गया और यह देश का पहला स्वदेशी संयंत्र है। यह विशाल चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि उस समय भारतीय उद्योग को परमाणु उपयोग के लिए आवश्यक जटिल उपकरण बनाने का कोई विशेष अनुभव नहीं था।
तथापि जुलाई 1983 में मद्रास परमाणु बिजली घर की पहली स्वदेशी इकाई की स्थापना के साथ भारत उन देशों के ग्रुप में शामिल हुआ जो अपने बल पर परमाणु बिजली इकाइयाँ क्रेडियाइजिंग और निर्माण करते रहे। देश के चौथे परमाणु बिजली घर की बात करें तो गंगा नदी के तट पर नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। नरोरा की पहली इकाई का शुभारंभ 1989 में किया गया। अगले 20 वर्षों में भारत ने अपनी स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर 11 मेगावाट की इकाइयाँ और 540 मेगावाट की इकाइयों की स्थापना किया। भारत की अपनी प्रौद्योगिकी को प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहा गया। इस कार्य को पूरा करने के लिए भारत ने सुदृढ़ भारी जल उत्पादन क्षमता और ईंधन उत्पादन क्षमता का निर्माण किया। भारत ने अपनी परमाणु क्षमता को तेजी से मजबूती प्रदान करने के लिए ईंधन यानी फ्यूल के रूप में परिष्कृत यूरेनियम के उपयोग वाली 1000 मेगावाट की रिएक्टर बिजली इकाइयाँ स्थापित करने हेतु 1988 में पूर्व सोवियत संघ के साथ समझौता किया। हालांकि 1990 में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उसकी वजह से भारत और रूस परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई और 1998 में भारत और रूस ने पुनः परियोजना को शुरू करने का निर्णय किया। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना की पहली इकाई को चालू करने का काम अभी प्रगति पर ही था। उसी समय मार्च 2011 में जापान के फुकुशिमा में परमाणु दुर्घटना घटित हो गई, जिसके कारण संयंत्र स्थल के आसपास रहने वाले लोगों ने परियोजना का काफ़ी विरोध किया। कुंडलकुलम यानी तमिलनाडु में पहली इकाई 2014 में और दूसरी इकाई 2016 में स्थापित हुई। और दोस्तों, अगर देश में वर्तमान में परमाणु ऊर्जा प्लांटों की बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वर्तमान में चालू हालात में 7 परमाणु पावर प्लांट हैं यानी परमाणु ऊर्जा प्लांट हैं। देश भर में अलग अलग राज्यों में 7 परमाणु ऊर्जा प्लांट हैं जिनमें 22 रिएक्टर स्थापित किए गए हैं। अगर दोस्तों हम इन 7 परमाणु ऊर्जा प्लांटों की बात करें कि ये कहाँ कहाँ स्थित हैं, किन किन राज्यों में, तो पहला है कर्नाटका में कैगा यानी कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में स्थित है। सेकेंड काकरापारा गुजरात में स्थित है। कुंडलकुलम तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम ये भी तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। रावतभाटा राजस्थान में है और तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। इनमें से 4 हल्के जल रिएक्टर और 18 दावित भारी जल रिएक्टर हैं। जैसा कि पहले बताया, मुंबई में स्थित अप्सरा रिसर्च रिएक्टर एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। दोस्तों, सबसे बड़ा एक सवाल होता है, सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो यह कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तमिलनाडु में। यहाँ वर्तमान में 2000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके बाद तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है महाराष्ट्र में। इसके बाद राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान में है, इसे रावतभाटा भी कहते हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटका में। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश। कलपक्कम या मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन तमिलनाडु में ही है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में। कई परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित भी किए गए हैं, जैसे मद्रास कलपक्कम में तमिलनाडु में, राजस्थान यूनिट 7 और 8 राजस्थान में, काकरापारा यूनिट 3 और 4 गुजरात में, कुंडलकुलम यूनिट 3 और 4 तमिलनाडु में ही है। और अभी हाल ही में बीते दिनों मंत्री जी ने, जो परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि नए रिएक्टर स्थापित करने के लिए काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के चुटका में, हरियाणा के गोरखपुर में, राजस्थान के माही बांसवाड़ा में, जैतपुर महाराष्ट्र में, यानी देश के कई अन्य क्षेत्रों में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर काम किया जा रहा है। दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, जो कि महाराष्ट्र में है। और भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तिरुनेलवेली जिले में कुंडलकुलम नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, जब हम परमाणु ऊर्जा यानी भारत में परमाणु ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो NPCI के बारे में भी जान लेते हैं। NPCI यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड। यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कंपनी है। यह पूरी तरह से भारत के स्वामित्व में है और परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन का काम करती है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा प्रशासित होती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।